नमस्कार वक्तादा साथियों, मैं पत्रकार दीपक शिमाल एक बार फिर पत्रकार होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं और साथ में आपको बताता हूं, राजनीति में एक शब्द आता है केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। और ये विज्ञान वो है, सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो H2 के साथ में अगर O मिल जाए तो पानी बन जाता है, लेकिन H2 के साथ SO4 मिलता है तो तेजाब बन जाता है। तो दोस्तों, राजनीति में केमिस्ट्री कैसे होती है, कुछ दृश्य देखिए जो जिला परिषद की बैठक में दिखाई दिए। कब H2 के साथ O मिलता है तो पानी बनता है, और जब SO4 मिलता है तो कैसे तेजाब बनता है। जी हाँ, यही नजारे है। और इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे कह सकते हैं साफ शब्दों में लोकतंत्र की खूबसूरती। जी हाँ, क्योंकि तमाम विवादों के बाद में जब विकास पर सुई टिक जाती है तो उसे ही कहते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। तो यही खूबसूरती देखिए, कभी हंगामा तो कभी कानाफूसी यानी कि कान में मंत्र, तो कभी मुंह से मुंह लगाकर छिपी हुई चर्चाएं क्या संकेत देती है। माननीय अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप गिल्ली डंडा के खेल के समान आपसे पूछते हैं, आप कहते हम करवा देंगे। उसमें नहीं सर, कितने इस ऑर्डर के कितने दिन हो गए सर? ड्यूटी से पालन करेंगे, मेरे नियम ड्यूटी से पालन करेंगे। आपने क्या बात बता सर अगर कहीं किसी के पालन नहीं हो तो हम दिलवाएंगे सर, हम दिलवाएंगे प्लीज। आगे बढ़ते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। प्लीज आप लोग बैठे प्लीज। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ये था तो उसके संबंध में मैंने यहाँ से टीडी बना करके भेजा था, तो उनकी रिपोर्ट आई थी कि ऐसा है कि हमने पिछली बार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही है, पहली बार हमने पिछले साल जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या थी, तो मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करके समाधान के लिए हमने चर्चा करी और हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया कि साहब हमारे बांसवाड़ा जिले में एक 220 GSS है जिससे पूरे जिले में सप्लाई हो रही है। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नेता हैं, उन्होंने हर टापरे पर जो बिजली दी जिससे बिजली खपत बढ़ गई, इस कारण से हमारे यहाँ बिजली की सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमने 220 GSS गढ़ी में हमने स्वीकृत कराया। बजट में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमको इसकी स्वीकृति दी और हमने बजागरा के अंदर 40 बीघा जमीन हमने इसके लिए अलॉटमेंट कराई। और अधिकारियों ने ना हमसे पूछा ना कलेक्टर से पूछा और उन्होंने सीधे इस जमीन को रिजेक्ट कर दिया, जिस कारण से हमारा काम शुरू नहीं हुआ। फिर अभी हमारे बीच में उदयपुर संभाग स्तरीय बैठक हमारे मुख्यमंत्री जी ने ली थी, उसमें मैंने इस बात को उठाया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वापस उसको आदेश दिया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, बजट घोषणा का काम है, उसको तत्काल जमीन की आप व्यवस्था करें और उस काम को शुरू करें। तो हमने भी एक तो सरेडी में है और एक हमारा जो पालोदा में GSS चल रहा है उसके पास में हमने जमीन की व्यवस्था कर ली। लेकिन हम दुखी इस बात के थे कि अगर इन्होंने ये रिजेक्ट नहीं किया तो हमारा काम अभी चालू हो जाता। अगर ये 220 GSS बन जाता है तो बांसवाड़ा जिले की हमेशा के लिए बिजली की समस्या दूर हो सकती है। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था और इसी बात को लेकर के हमने आज अधिकारियों को फटकार भी लगाई। हमने कहा कि आपने गलत रिपोर्ट की, तो इनको कलेक्टर से बात करनी चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। बजट लाने वाले हम लोग हैं तो जमीन के लिए हमसे चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की। ये विषय था। जी सर, एक चीज और है, आज जो 2 विधायकों ने बर्ताव किया है उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहली बात आप जानते हैं सदन होता है, चाहे जिला परिषद का हो चाहे पंचायत समिति, सदन होता है और सदन का अध्यक्ष होता है। जब तक अगर अध्यक्ष आसन पर होता है तो सदस्य कोई भी खड़ा होकर के नहीं बोल सकता। दूसरा विषय, हमारे क्रमबद्ध बिंदु चलते हैं, तो उस बिंदु को
छोड़ करके हम दूसरे सब्जेक्ट को हम नहीं उठा सकते। ये सदन की मर्यादा नहीं है, ये अवमानना है। तो इन्होंने जो भाई अर्जुन जी पूर्व मंत्री रहे हैं, नानालाल जी पूर्व मंत्री रहे हैं, और इन्होंने जो मुद्दा उठाया, हमारा विषय चल रहा था चिकित्सा पे, हम चर्चा करने के लिए जाने वाले थे। इसके पहले इन्होंने पंचायत राज का मुद्दा उठा करके सदन को भ्रमित करने का काम किया। ये एक घटिया राजनीति थी, वो विषय ही नहीं था तो उसको उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक विधायक जी उठे जो टेबल पे थप्पड़ मार रहे थे, तो ये सदन की मर्यादा नहीं है, ये गलत है। मैंने इनको कहा भाई तुम सीखिए राजनीति, तुम इतने अनुभवी आदमी ऐसे कैसे करते हो? सदन की मर्यादा में हम सब लोगों को रहना है, हम भी हैं, वो भी हैं, जो भी उनको सदन की मर्यादा में ही हम हमारी बात को रखना होता है। ठीक है, हम सड़कों पे किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़े, बाहर हम कुछ भी लड़े, लेकिन सदन एक ऐसा सदन होता है जिसके अंदर मर्यादा से ही हमको काम करना पड़ता है। जी जी, तो इसका मतलब आज अधिकारियों के साथ आपने जनप्रतिनिधियों को भी फटकार लगाने पर विवश हुए। लगानी पड़ेगी साहब, उनको समझ में नहीं आती है तो समझाना भी पड़ता है। फिर उनको तो जब समझाया तो बैठ गए वो चुपचाप। बिल्कुल, ये ठीक बात नहीं थी। धन्यवाद।